हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसकी हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हीपर जो है वो हॉस्पिटल में था और जान जो है वहाँ पे आता है। उन दोनों की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है और हीपर को सब कुछ याद आ चुका है। अब आगे देखते हैं, बाकी पार्ट्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस बिल्कुल ना करना भूलिएगा। और ये जो है स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो म्या जो है वो ईबो को चिढ़ा रही होती है, कोल्ड हार्टेड ऐसे ऐसे बोल के। तो जहाँ जो है उसकी जो है बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होता है कि उसके उसके फियांसे को कोई ऐसे कैसे कह सकता है। तो चिल्ला के बोलता है, तुम्हें किसने कहा कि मेरे गगा कोल्ड हार्टेड है? ये सिर्फ तो इसलिए ऐसे बने थे क्योंकि मैंने इनसे प्रॉमिस लिया था कि ये कभी भी किसी को अपने करीब नहीं आने देंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो इबो जो है वो बोलता है, मैंने इसीलिए ऐसा बन गया क्योंकि मुझे अपने फ़ोन से किसी वक्त किसी और के अपने करीब नहीं आने देना था। मुझे ये प्रॉमिस तो रखना था ना। तो मैं बोलती है, अब यही बहाना मारो क्योंकि तुम तो कोल्ड हार्टेड हो, मैं इसको नहीं मानूंगी। तो जान बोलता है, कैसे कोल्ड हार्टेड है? अगर ये कोल्ड हार्टेड होते तो यहाँ पे थोड़ी ना पहुँचते। ये मेरे फियांसे और मेरे गगा है, तुम्हें किसने कहा कि ये कोल्ड हार्टेड है? ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो मैं जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उस रूम में जितने भी लोग थे सभी हंसने लगते हैं। वेंचिंग, जेवाजुन, जंगशा सभी जो है हंसने लगते हैं। और तो वो दोनों जो है वो पाउट बना लेते हैं और ईबो चिल्ला के बोलते हैं, यहाँ से सभी बाहर जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी और अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। तुम मेरा मजाक बना रहे हो और अब तो जान का भी मजाक बना रहे हो। तो जान जो है वो ईबो के पास जाता है, उसे हक करता है और उसे बोलता है, कोई बात नहीं गगा। तो ईबो जो है वो उसकी चेस्ट पे भी हिट करने लगता है और बोलता है, इनको बोला बाहर जाओ, मुझे शर्म आ रही है। तो जान जो है वो हंसने लगता है, वो भी हंसने लगता है ईबो की हरकतों पे। तो ईबो जो है वो अपना गुस्से वाला मुंह बना देता है और बोलता है, तुम भी यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी है। तो जान जो है वो बोलता है, आई एम सॉरी, अच्छा अच्छा मैं सबको बोलता हूँ बाहर जाओ। वो सभी को बोलता है, प्लीज़ आप लोग बाहर जाओ, मुझे गगा से कुछ बात करनी है। वो थोड़ा सीरियस मूड पे बोलता है तो सभी जो है वो समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो जान जो है वो ईबो का फेस जो अपने हाथों में लेता है और बोलता है, अब बोलो गगा, क्यों गुस्सा हो? तो बोलता है, क्यों गुस्सा हो? तुम्हें नहीं पता है कि मुझ पे हंस रहे थे और मुझे नहीं पसंद है कि मुझ पे कोई हंसे। और तुमने नहीं देखा मैं कैसे कैसे नाम दे रही है मुझे। तो जान जो है वो बोलता है, गगा सच बोलो ना, आपने क्या सच पे वो प्रॉमिस रखा था या फिर आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था जो आपने फ्रेंड से भी छुपा के रखा हो? क्योंकि आपके सीक्रेट्स रखने में तो आप माहिर हो, क्योंकि आपके साथ काम करके मुझे तो पता चल गया। तो ईबो जो है वो उसकी तिरछी नज़रों से उसे देखने लगता है। तो जान जो है बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे ना क्यूरियोसिटी हो रही है, प्लीज़ बोल दो ना। तो जान ईबो जो है बोलता है, ओके फाइन, मुझसे दूर हो जाओ और मैं तुम्हें बोलता हूँ। एक्चुअली मुझे ना कोई मेरे सामने मतलब करीब आने की कोशिश करता था तो मुझे सफोकेट फील होता था, इसलिए जो है सबसे दूर रहने के लिए मैंने फिर ये ऐसा खुद को ऐसे बना दिया। और मम्मा पापा भी नहीं थे तो मैंने जो है अंकल की बात सुनी थी और वो किसी से बोल रहे थे कि मेरे मम्मा पापा जो है मेरी वजह से उनकी जो है डेथ हो गई, इसलिए मैं किसी के करीब नहीं जाता था और फैमिली के करीब भी नहीं जाता था, जिसकी वजह से मुझे आदत हो गई अकेले रहने की। और जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तब मेरी फ्रेंड्स बने मैं और मेरे और दो फ्रेंड्स, उनसे मैं तुम्हें मिलाऊंगा। तो जान जो है बोलता है, ठीक है, हमारी शादी पे उनसे मैं मिल लूँगा। तो ईबो जो है बोलता है, मतलब शादी? तो बोलता है, आपको नहीं पता है कि मैं जो हूँ, मैं
26 का होने वाला हूँ। और आपको याद है ना कि हम जब छोटे थे तो हमारी जब मैं 26 का हो जाऊंगा तो हमारी शादी होगी और आप 28 की जब होगे। तो इबो जो बोलता है मतलब क्या, मेरा बर्थडे आने वाला है और हमारी उसी दिन शादी होगी, क्योंकि मैं अपने बर्थडे के दिन ही हमारी एनिवर्सरी रखना चाहता हूँ, मैरिज एनिवर्सरी, इसलिए मुझे उसी दिन शादी करनी है। इबो बोलते थे पागल हो गए हो, उसको तो अभी कुछ ही दिन रह गए और इतनी जल्दी में इतना सब कैसे होगा। तो बोलता आप क्यों टेंशन ले रहे हो, सब कुछ हो जाएगा, आपको क्या जान के ऐसे ही लगता है। आपको नहीं पता है ये शव कॉर्पोरेशन का CEO है, उसका जो है नेक्स्ट हायर है। तो इबो जो है वो बोलता है क्या तुम शव कॉर्पोरेशन के हायर हो। तो जहान जो है वो बोलता है क्या अभी आपको सब कुछ याद नहीं आया, आपको ये भी याद नहीं आया कि मैं किसका बेटा हूँ और मेरे पेरेंट्स कौन है और मेरा सरनेम क्या है। तो जहाँ इबो जो है बोलता है उप्स मैं भूल गया था, तुम तो शाह हो और अंकल शाह जो हमारी जिनके साथ तुम्हारी डील हो रही थी वो तुम्हारे पापा थे, और तुम ऐसे नाटक क्यों कर रहे थे। इबो जो है तो जान जो है बोलता है करना पड़ता है, कुछ खोने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इबो जो है बोलता है मुझे बात ही नहीं करनी, तुमने मुझसे इतनी छुपा के रखा। तो वो बोलता है हाँ, तो मैं जब आया था वॉन्ग कॉर्पोरेशन में तभी मैं बोल देता हेलो मैं आपका फियांसे हूँ बचपन का, क्या आप मेरे को जॉब देंगे, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो इबो जो है बोलता है हाँ अब मुझे बोलो तुम मेरी कंपनी में जो है इसीलिए आए थे ना कि मुझे सब कुछ याद आ जाए। तो जान बोलता है मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं पूरी लाइफ आपका इंतज़ार करने वाला था, लेकिन मैं वहाँ नहीं आने वाला था। बट मेरी जो है नी हुसैन से जो है बेट लगी थी कि मैं वहाँ कॉर्पोरेशन में रहूँ और वहाँ पे 1 महीने तक जो है टिका रहूँगा, तो मैं बेट जीत जाता और इसी वजह से जो है मैं वहाँ पे आया। और मुझे तब नहीं पता था कि आपने जो है वो कंपनी टेक ओवर कर ली है। मुझे लगा था अंकल वांग ने जो है वो कंपनी अभी भी उन्हीं के पास है, वही अभी उसको जो है संभाल रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि आप चाइना में नहीं हैं, आप कोरिया में हो और वहीं पे अपना बिजनेस जो है आप चला रहे हैं। तो इसीलिए जो है मुझे फिर लगा ठीक है मैं वहीं पे जाके जो है कर लेता हूँ, कौन सा मसला है। क्योंकि अंकल वांग तो मुझे जानते नहीं थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं, 15-16 साल हो गए। तब मैं बच्चा था तो उन्हें मैं अच्छे से याद नहीं होऊंगा, क्योंकि हम लोग तब से मिले भी नहीं हैं। हाँ पापा मम्मा उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिला, क्योंकि मुझे उनको फेस करने में डर लगता था। तो इवो जो है वो बोलता है क्या मतलब तुम मेरी वजह से उधर नहीं आए थे कंपनी में। तो जान बोलता है नहीं। तो इवो बोलता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुमने मुझे कभी याद भी नहीं दिलाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तो जान बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपका फियांसे हूँ और आप मेरे फियांसे हैं, अब यही तो बड़ी बात है ना। तो जान की जो है मम्मा आती है और बोलती है अब आप दो की बातें ख़त्म हुई या नहीं। तो वो जान जो बोलता है मम्मा आप क्या बोल रहे हो, मैं इतने सालों के बाद गगा से मिला हूँ और आप बोल रहे हो कि मेरी बातें ख़त्म हो गई या नहीं। वो बोलते हैं क्योंकि तुम दोनों को ना तुम्हारे पापा बुला रहे। तो बोलता है क्या पापा जाग गए। तो बोलते उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और तुम दोनों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो जान जो है वो इबो को कंधा देता है, क्योंकि इबो की जो है थोड़ी वीकनेस है जिसकी वजह से उसे डिजीज फील हो रहा है, इसलिए जो है जान उसे जो है पकड़ के ले जाता है। तो इबो जो है उसे बोलता है मैं चल सकता हूँ। तो जान बोलता है हाँ मुझे पता है कितने चल सकते हो, इसीलिए तो बेड से जब उठे थे तो गिरने वाले थे। तो जान इबो बोलता है हाँ क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से मैं उठा नहीं हूँ ना एक जगह से। तो जान बोलता है हाँ मुझे पता है कितना झूठ बोलते हो। तो इबो जान जो
वो बोलता है हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, तुम बड़े सच बोलते हो। तुम झूठ बोल के मेरी कंपनी में आए और मुझे अभी पता चला कि तुम मिस्टर शव के बेटे हो और तुम हायर हो। तो जान बोलता है ओफो, अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी, अब चले। तो ईवो जो है बोलते मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम मेरे साथ मत चलो। और जान जो है वो उसे अब ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। तो ईवो बोलता है अब ये क्या कर रहे हो। तो जान बोलता है क्योंकि मैं जो हूँ एक लाइन को ना संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसे उठा के पटकूंगा ताकि वो जो है चुप करके यहाँ पे रहे। अगर अब आपने चुप नहीं किया ना तो मैं आपको छोड़ दूंगा और फिर मेरी गलती नहीं है कि अगर आपको चोट लगे। ईवो जैसे ये सुनता है वो उसे जोर से जो है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तो जान जो है वो अंदर ही अंदर जो है बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है कि ईवो कितना ज़्यादा डरता है नीचे गिरने से। और जान की मम्मा भी जो है देख रही होती है कि जान कैसे सता रहा है ईवो को। तो वो जो है जान की जो है कान पकड़ती है और बोलती है तुम मेरे सन इन लॉ को इतना सता क्यों रहे हो। तो जान जो है बोलता मैंने कब सताया मम्मा, मैं तो सिर्फ इसकी हेल्प कर रहा था, देखो ना काका बोल रहे कि मैं खुद से चलूंगा, खुद तो चल नहीं पा रहे और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ तो भी ये जो है ड्रामा कर रहे। तो मेरे पास वो कौन सा ऑप्शन रहा था इनको गोद में उठाने के सिवा। तो जान की मम्मा जो है अपना सर हिलाती है और बोलती है चलो। और वो लोग जो है मिस्टर शव की जो है रूम में आते हैं। तो मिस्टर शव जो है वो ईवो को जब देखता है जान के जो है गोद में है और ईवो के जो है कान बिल्कुल लाल हो चुके होते हैं और जान के भी जो है पिंकिश हो गए होते हैं कान, लेकिन वो जो है शो नहीं करता है ईवो को कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तो मिस्टर शव जो है वो अपना गला साफ करते हैं और जान को बोलते हैं कि अब क्या तुम मेरे सन इन लॉ को नीचे रखोगे या फिर मुझे ऐसे ही बात करनी होगी। तो जान जो है बोलता है आप ऐसे भी बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईवो जो है वो उसकी चेस्ट पे हिट करता है और बोलता है मुझे नीचे रखो। तो जान जो है बोलता है नहीं। तो ईवो जो है बोलता है रख रहे हो या नहीं। तो जान जो है बोलता है ओके ओके ओके। और वो जो है उसे नीचे बिठा देता है और खुद जो है अपने पापा के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आप कैसे हो, मेडिसिन लीव, ऐसी जो है ज़रूरी बातें पूछता है। तो उसके पापा जो है बोलता है मुझे लग रहा है मेरा बेटा जो है मेरा बाप बन चुका है, क्योंकि ऐसी हरकतें तो मेरा बेटा कभी कर ही नहीं सकता था, ऐसी हरकतें तुम्हारा सिर्फ ग्रैंडफादर ही करता है। तो वहाँ से जो है दरवाजे से एक बंदा जो है डोर ओपन करता है और बोलता है कोई मेरी बात यहाँ पे कर रहा था, हाँ किसी ने मुझे याद किया क्या। तो जान के जो पापा है वो आइस रोल कर रहे हैं और बोलते हैं इसी की कमी थी, ये भी आ गए। तो बोलते हैं ओ जान तुम कैसे हो। अपने बेटे को तो बिल्कुल अवॉइड ही मारते हैं। और जान भी जब देखते हैं अपने ग्रैंडफादर को तो वो अपने पापा को जो है उनका जिसने हाथ पकड़ा था और उनका हाथ झटक के अपने ग्रैंडफादर के पास आके उनको जोर से हक कर लेता है और बोलता है ग्रैंडफा आप कैसे हो, अब तो कितने टाइम के बाद आए, मैंने तो आपको पूरे 1.5 साल के बाद देखा, जब कहाँ थे। तो वो बोलता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ड्रीम ही पूरा कर लूँ। तो जान बोलता है कौन सा ड्रीम। पूरे वर्ल्ड को घूमना। तो जान बोलता है क्या ये ड्रीम है आपका, और ये ड्रीम कितनी बार आप देखते हो और कितनी बार घूम के आते हो। आपको पता है जब मैं छोटा था तब भी आप घूमने चले गए थे, उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तब भी आप पूरी दुनिया घूमने चले गए थे और आप फिर से आप दुनिया घूमने चले गए थे। ग्रैंडपा प्लीज़ अपनी याददाश्त को कुछ तो करो, क्योंकि आप दुनिया बहुत बार घूम चुके हो। तो बोलता है मैं कहाँ पूरी दुनिया घूम पाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं तो कभी घूम ही नहीं पाता हूँ। जब पहले गया घूमने तो तुमने स्यापा कर दिया था और तुम्हारे फियांसे की जो है याददाश्त चली गई थी और फिर मुझे जो है अपनी ट्रिप कैंसिल करके आना पड़ा। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तब भी मुझे वापस आना पड़ा। और अभी जब मैं जाने लगा तो तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में आके बैठ गए।
अब मुझे बोलो, मैंने तुम लोगों के साथ कौन सी दुश्मनी है जो तुम लोग मुझे दुनिया घूमने नहीं जाने नहीं दे रहे हो?" तो जान बोलता है, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, शायद से गॉड बोल रहा है कि अभी आप दुनिया ना घूमो, आप अपने ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ ही घूमो। तो बोलता है, मतलब क्या? कुछ नहीं, अन्य चीज़ें जो है वो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए। तो वो बोलते हैं, क्या? तो बोलता है, हाँ, आप लोग शॉक क्यों हो रहे हो? उनकी शादी को तो 2 साल हो गए। तो सीधी सी बात है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, सच में मैं ग्रैंड से सन होने वाला है, ग्रैंड फादर बनने वाला हूँ, ग्रैंड फादर बनने वाला हूँ। तो बोलता है, हाँ हाँ, इतना खुद को नहीं ना, अभी उसमें टाइम है, अभी उसमें ना कम से कम 7 महीने हैं, अभी आपको वेट करना होगा। वो बोलता है, ये वेट तो मैं बहुत आसानी से कर लूँगा, क्योंकि अब तो मैं परदादा बनने वाला हूँ, क्योंकि अब तो मेरे पर भी लगने वाला है। तो जान बोलता है, उफ, हो गया स्टार्ट। तो वो बोलता है, ये लड़का कौन है? तो जान जो है वो इवो के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलता है, ग्रैंडपा, आप इससे मिलिए। आपको बचपन में याद है ना कि मेरा एक फियांसे है? तो बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरे जो है सन इन लॉ, मतलब कि मेरे ग्रैंड सन इन लॉ का मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो जान जो है बोलता है, आप भूल चुके हो, क्योंकि 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 अब ये आपका सन इन लॉ है, वो नहीं। तो बोलता है, क्या मतलब? तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने मेरे फ्रेंड के बेटे को कैसे तुमने रिजेक्ट करके किसी और को तुमने अपना फियांसे बना दिया? तो जान जो ऐसे अपने ग्रैंडफादर की जो है बातें सुन के हंसने लगता है और बोलता है, मतलब कि वो बच्चा था और ये बड़ा हो गया, और यही जो है वो गगा है, यही तो मेरे फियांसे हैं। आप क्या कर रहे हो ग्रैंडफादर? आप क्यों इतने ड्रामे करते हो? आपको पता है आपने मैंने हार्ट अटैक दे दिया था मुझे। अगर गगा सीरियसली ले लेते तो मेरी तो जान जो है हाथों में आ जाती, और आपको मुझे हॉस्पिटल से जो है ग्रेवयार्ड ले जाना होता। तो इबो जो है वो जान के कान पकड़ता और बोलता, थोड़ा सा भी चुप करके नहीं बैठ सकते? तो कितने उटपटांग बातें करते रहते हो? अब तो सुधर जाओ जान, कितने बड़े हो गए हो? अब तुम 5 साल के नहीं हो, अब तुम 25 साल के हो, शर्म करो। तो जान जो है वो अपना पाउटी फेस बनाता है और उसकी आंखों में भी जो है कान पकड़ने की वजह से आंसू आगे होते। तो ईबो की तरफ देखता है, तो ईबो जो है उसके कान छोड़ता है, उसे बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तो जान जो है बोलता है, अच्छा लगता है। तो जान जो है वो सभी को बोलता है कि सभी को याद है ना कि मेरा जो है बर्थडे 1 हफ्ते के बाद है। तो सभी जो है बोलते हैं, हाँ याद है, क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हो ना? तो जान बोलता है, नहीं, मैं अपने बर्थडे के दिन जो है गगा से शादी करना चाहता हूँ, और इस शादी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है पापा, मम्मा और ग्रैंडफादर और अंकल वांग के सिर पे है, क्योंकि अंकल वांग भी जो है उस रूम में आ चुके होते हैं। तो आप चारों के ऊपर है, हम चले अपनी डेट पे, क्योंकि मेरे गगा जो है अभी डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद हम डेट पे जाएंगे, उसके बाद हम शादी के दिन ही घर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग संभाल लो। और ये बोल के जो है वो अपने गगा को गोद में उठाता है, उसको उसके रूम में लेता है, जो है डॉक्टर से डिस्चार्ज लेता है। उसके बाद जो है वो अपनी डेट पे चले जाते हैं, और जान जो है अपने गगा को ले जाता है कोरिया, क्योंकि उसके गगा जो है बचपन में जब वो छोटे थे तो उसके गगा ने उसे कहा था, जब हम बड़े हो जाएंगे हम अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले जो है कोरिया चले जाएंगे, ताकि हमारी जो शादी है उसके बारे में हमें कुछ भी पता ना हो, क्या प्रिपरेशन हो रही है, सब कुछ जो है हमारे लिए सरप्राइज हो, और फिर जब हम आए तो मुझे ऐसे शादी करनी है। तो जान जो है उसको ये याद होता है, और वो ईबो को लेके वहाँ से चला जाता है। तो ईबो जब उसे पूछता है तो जान उसे सब कुछ बोलता है कि आपका ऐसा ड्रीम था। तो ईबो जो है बोलता है, क्या मैं ऐसे ड्रीम देखता था, इतने घटिया वाले? तो जान बोलता है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब आइडिया था बचपन में मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन अभी मुझे ये बहुत आइडिया अच्छा लग रहा है।
तो इबो जो है बोलता है उफ क्या होगा इस लड़के का। अब आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मुझे लगा था कि आज पार्ट पूरा हो जाएगा बट नहीं हुआ। इसके बाद इसके एक पार्ट और